ने भी लीला की भगवान के ही संकल्प से। इन दोनों में बड़ा कौन? कैसे निर्णय होगा? बोले धनुष बनाओ। विश्वकर्मा ने धनुष बनाया, एक धनुष बनाया उसका नाम पिनाक, दूसरा धनुष बनाया उसका नाम परपुरंजय। पिनाक दे दिया भगवान शंकर को और परपुरंजय नाम का धनुष भगवान विष्णु को दिया। तो आप दोनों लड़ो, हम लोग देखें कौन जीतेगा। देवताओं ने युद्ध करा दिया। उस युद्ध में भगवान विष्णु विजयी हुए। तो देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम में निरे विष्णुम देवा सर्षिगणास्तथा। ऋषियों ने, देवताओं ने ये निर्णय कर लिया, अधिकम में निरे विष्णु, भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ बड़े, ये तय करेंगे। बात समाप्त हो गई, लेकिन दोनों के मन में खेद उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के मन में खेद उत्पन्न हुआ कि इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने ही आराध्य से युद्ध किया, अब ये पश्चाताप कैसे दूर हो। और भगवान शंकर ने सोचा ये धनुष हमारे पास रहेगा तो बार बार इस घटना का स्मरण दिलाता रहेगा, इसलिए ये धनुष किसी को मैं दे दूं। और भगवान शंकर ने वो धनुष जनक के पूर्वज महाराज देवराज को धरोहर के रूप में दे दिया। भगवान विष्णु ने भी विचार किया, ये धनुष मैं क्या करूं। इन देवताओं के कहने पर अपने ही भक्त से मैंने युद्ध किया, ये बार बार धनुष इस बात का स्मरण दिलाएगा, इसलिए भगवान विष्णु ने वो धनुष ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि से वो धनुष परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परंपरा परशुराम जी कहते हैं ये दोनों धनुष एक साथ बने थे। शंकर जी के धनुष को आपने तोड़ दिया, जिसको मनुष्य तोड़ नहीं सकता, और ये वैष्णव धनुष है, इसको भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई धारण नहीं कर सकता, और मैं विष्णु का ही अंश हूं, इसलिए मैं इसे धारण कर रहा हूं। और अगर नारायण का अवतार आपके रूप में हो गया है तो आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके हमें दिखा दो, हमारा संदेह क्यों क्यों संदेह दूर हो जाए। बोले अगर भगवान विष्णु का अवतार हो गया है भूभार का हरण करने के लिए, इसका मतलब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। एक अवतार का एक निश्चित प्रयोजन होता है, वह प्रयोजन पूर्ण हो जाए। परशुराम जी कहते हैं अगर भगवान का अवतार आपके रूप में हो गया तो फिर मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं, फिर मैं अपना काम बंद कर दूं और जाकर के तपस्या करूं, और क्या करें। ये सब कह रहे थे। परशुराम जी ने कहा इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो, इसका आरोपण कर दो, बस मुझे विश्वास हुआ। और ये कह करके परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने चले। जब तक परशुराम जी वो धनुष राम जी को देते तब तक भगवान श्री राम ने ही उस धनुष को ले लिया। राम जी ने जब धनुष ले लिया परशुराम जी धनुष लेकर के खड़े थे। परशुराम जी देते उसके पहले ही राम जी ने कहा कि वीर्यहीनमिवासक्तम, हे विप्र मुझको आप शक्तिहीन समझते हो, आपने मुझको वीर्यहीन शक्तिहीन समझ लिया। पश्चिमेद्य पराक्रमम, राम जी ने कहा आज देखो मेरे पराक्रम को। राम जी को भी रोष आ गया और ये कहते हुए इत्युक्त्वा राघव क्रुद्ध हो करके राम जी ने भार्गवस्य वरायुधम, परशुराम जी का वो जो धनुष था वो स्वयं ऐसे ले लिया
परशुराम जी रोक नहीं पाए। सरम च प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रम। रघुनाथ जी ने वो धनुष जब ले लिया, परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां पर भक्त लोग अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं। भगवान ने वो धनुष स्वयं परशुराम जी से ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परशुराम जी देना चाहते थे, राम जी लेना चाहते थे, लेकिन जब तक परशुराम जी देते और राम जी उस धनुष को लेते, तब तक वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही वर्णन करते हैं। देत चाप आप ही चली गए हो, देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। देत चाप आपू ही चली गए। वो धनुष परशुराम जी देना चाहते थे, तब तक वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला। एक महात्मा कहते थे, इसका मतलब, इसका भाव, तो बड़ा सुंदर भाव वो महात्मा कहते थे कि ये धनुष जो था ना, इसी का भाई वो था जिसको राम जी ने तोड़ा था। दोनों साथी पैदा हुए थे, तो इसने सोचा कि मेरे भाई ने अकड़ दिखाई, मेरे भाई ने अकड़ दिखाई तो राम जी ने सारी अकड़ बिगाड़ दी, तोड़ दिया। अगर मैं भी अकड़ दिखाऊंगा तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दें, इसलिए पहले ही वो शरणागत हो गया, राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चले गए हो, अपने आप राम जी के पास चला गया। धनुष आ गया, राम जी ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। आरोप्य सधनु राम सरम सज्जम चकारः। धनुष पर डोरी चढ़ाई और फिर बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा और कहा, बताओ अब ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं। अब तो परशुराम जी कांपने लगे, कहीं ये बाण इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन रघुनाथ जी ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्रह्मण्य देव, भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का मतलब जो ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे देवता ब्राह्मण, मेरे जीवन में जो कुछ है वो ब्राह्मणों का ही प्रसाद है। राम जी कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता अजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मेरा नाम भी जो है एक विप्र के द्वारा ही दिया गया है। भगवान ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। भगवान का अवतार ही ब्राह्मण के लिए होता है, गौ के लिए भी होता है, संतों के लिए भी होता है, देवताओं के लिए भी होता है। लेकिन प्रधानता किसकी है? गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्यों बोले? विप्र रहेंगे तभी लोग जानेंगे गौ की महिमा क्या, विप्र रहेंगे तभी लोग जानेंगे देवताओं का महत्व क्या है, विप्र रहेंगे तभी लोग समझ पाएंगे संत की महिमा क्या है। क्योंकि विप्र सबको ज्ञान देता है। विप्र का अर्थ क्या है? जो अर्थ वैयाकरण लोग करते हैं वो सब अर्थ ठीक है, लेकिन एक भाव हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, विप्र विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति इति विप्र, जो सबको पूरा कर दे, भर दे। ये ज्ञान विज्ञान से, भक्ति से, उपदेश से जीवों को भर देते हैं, प्रपूर्ण कर देते हैं, इसलिए ये विप्र है। भगवान विप्रों का बड़ा आदर करते। भगवान ने कहा, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा,
आप डरो मत। क्यों नहीं छोड़ूंगा? राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और मेरे लिए पूज्य हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च, और आप हमारे गुरु जी विश्वामित्र जी के संबंधी हैं, हमारे गुरु जी के परिवार के। क्या संबंध है? बोले परशुराम जी की दादी विश्वामित्र जी की सगी बहन है। परशुराम जी के पिताजी के मामा हैं विश्वामित्र, ऐसा भी समझ लो। तो राम जी कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम। ये प्राण का हरण करने वाला बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मेरे गुरुजी के संबंधी भी हैं। लेकिन अब आप बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा काहे को छोड़िएगा, ये बाण रख लीजिए अपनी तूणीर में। राम जी ने कहा मेरा बाण अमोघ है, एक बार जब ये तूणीर से निकलता है तो फिर चलता है, और ये चलने के बाद अपना कार्य करके तब लौट करके मेरे तूणीर में आता है। यही राम जी की महावीरता है। दुनिया के जितने वीर हैं उनका बाण जा करके लक्ष्य पर पहुंच जाता है, शत्रु का संहार कर देता है, शत्रु को नष्ट करके वो बाण भी नष्ट हो जाता है। लेकिन राम जी के बाण का पराक्रम क्या है? बोले राम जी का बाण जाता है और शत्रु का संहार करने के बाद नष्ट नहीं होता, लौट करके आकर के भगवान के तूणीर में विराजमान हो जाता। इसलिए रघुनाथ जी महावीर हैं। पंचवीरत्व राघवे, राघव में जो पंचवीरत्व का चिंतन किया है आचार्यों ने, यही उनका वीरत्व है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित, निखिल निर्जर निर्धारित निर्वधिक महात्म, दश वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। दशवदन रावण के द्वारा देवताओं की परिषद का जब दमन हो रहा था तो उस परिषद ने भगवान से प्रार्थना की आप हमारी रक्षा करो। तब राम जी दशरथ नंदन बने। दस वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव, दिनकर कुल कमल विवाह करा। तो राम जी ऐसे भी है। राम जी कहते हैं कि मेरा बाण व्यर्थ नहीं है, अब ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा हे भगवान, आप इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को नष्ट कर दें। परशुराम जी ने यही कहा कि लोकास्त प्रतिमा राम निर्जिता तपसा मया। परशुराम जी कहते अपनी तपस्या से जिन लोकों को मैंने जीता है, मेरे उन लोकों को आप इस बाण के द्वारा नष्ट करें।